मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या काल में आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात की है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर की और धन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हो। या तो तुम धन को महत्व दोगे परमेश्वर से ज़्यादा, और या तुम परमेश्वर को महत्व दोगे संसारिक धन से ज़्यादा। आइए हम इस अध्याय को पढ़ें। इसके पहले हम प्रार्थना करें और फिर हम लूका का 16वां अध्याय और उसके पहले 13 पद पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि संध्या काल में आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम आपके वचन से उन बातों को सीखें जो हमारे जीवन से सीधे ताल्लुक़ रखती हैं, और जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, उसके भेद हमारे ऊपर खोल दीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक और हमारा गुरु भी है, वो हमें सहायता करे कि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में समझ सकें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं और हम किसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये प्रभु, ये वचन आपका है, हम सीखने वाले हैं। आप हमें सिखाइए और प्रभु जी हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने का अवसर दीजिए। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। लूका का 16वां अध्याय निकाल लीजिए और उसके पहले 13 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख ले। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे
तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तो तुम्हें कौन सौंप देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये उसकी वाणी है। प्रभु को आदर और महिमा मिले। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम लूका के 16वें अध्याय से और 21वें अध्याय तक अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह ने धन के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं यहां दी हैं। और जब यीशु मसीह धन के बारे में शिक्षाएं देते हैं, तो उनका पूरा ध्यान मेरे और आपके ऊपर होता है कि हम उन शिक्षाओं को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम हुआ कि 16% जो यीशु मसीह की टीचिंग है गॉस्पेल में, वो धन के ऊपर आधारित है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है यीशु मसीह की नजर में। यानी 6 पदों में से एक पद धन से संबंधित है, जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने हमें दी हैं। और अगर आप 15वें अध्याय से हम इसको देखें, लूका के 15वें अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने। यीशु मसीह के पास बहुत लोग वचन को सुनने के लिए आया करते थे, और उनमें वो लोग शामिल थे जो पापी थे, जो महसूल लेते थे, चुंगी लेते थे, जो तरह तरह के गलत काम करते थे और अधर्म से धनों को इकट्ठा करते थे। गलत धन कमाने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा एक ग्लानि होती है, एक डर उसके मन में होता है, और ये उसके मन को और उसकी आत्मा को हमेशा कचोटता रहता है कि तूने गलत तरीके से धन को कमाया है। और इसीलिए ज्यादातर वो लोग जो पापी थे या गलत तरीके से धन एकत्रित करते थे, सांसारिक थे, वो यीशु मसीह के पास इस आशा से आते थे कि वो ये हमें बताए कि हम कैसे इस भावना से बाहर आए, इस दुष्कर्म से बाहर आए, और कैसे हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। और यीशु मसीह जब इनसे बात करते थे, तो शास्त्री और जो फरीसी थे, जो व्यवस्था के जानकार थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो क्यों इन लोगों से बातचीत करता है, इनसे संपर्क करता है, इनके साथ खाना भी खाता है। इसलिए अगर आप 15वां अध्याय लूका का पढ़ोगे, तो वहां यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत जो हैं वो फरीसियों और शास्त्रियों को कहे हैं। और उसमें पहला दृष्टांत तो उन्होंने जो कहा था वो एक अच्छे गडरिये का था, कोई भी भेड़ से संबंधित था वो, फिर एक खोए हुए सिक्के से संबंधित था, और फिर एक उड़ाव पुत्र जो एक खोया हुआ पुत्र है उसके संबंधित था, ताकि वो लोगों को बता सकें कि मैं इन खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। लेकिन जब हम 16वें अध्याय में आते हैं, तो उसका जो पहला पद है वहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने चेलों से भी कहा। ये जो शब्द है भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाइबल में जब भी आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, और ये जो भी शब्द है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीरता रखता है। और बाइबल के अंदर हर शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी शब्द को
छोड़ देते हैं पढ़ने में या उसके अध्ययन के समय उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाइबल की जो मूल शिक्षा है, यीशु मसीह की जो मूल भावना और विचार हैं, वो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई भी आपको इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने कुछ शब्दों को छोड़ दिया है। तो ये जो भी शब्द है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह इस समय चेलों के अलावा कुछ लोग और उपस्थित हैं वहां, उन सबसे वचन कह रहे हैं। उनमें महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले, पापी लोग और बहुत सारे ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जिसमें फरीसी हैं, शास्त्री हैं और दूसरे लोग हैं और चेले भी हैं। तो यीशु मसीह इस वक्त अपने चेलों की तरफ देखकर इस वचन को बांट रहे हैं। और ये जो शब्द भी है, ये आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि भजन संहिता 24वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। यानी जब हम इस संसार की बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये संसार परमेश्वर ने बनाया है, तो इसका स्वामी भी परमेश्वर है। लेकिन जो पूरा पद है उसमें लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये जो भी शब्द है वो मुझे और आपको ये बताता है कि हम भी उसमें शामिल हैं जिसका परमेश्वर पिता को जिस पर अधिकार है। तो मैं जो बात आपसे लूका के 16वें अध्याय में कर रहा हूं, वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं फिर उसने चेलों से भी कहा, यानी और लोग भी वहां उपस्थित हैं और उसके साथ साथ चेले हैं, लेकिन यीशु मसीह चेलों की तरफ देखकर बात कर रहे हैं और सुन दूसरे लोग भी रहे हैं। आइए 16वां अध्याय खोल लीजिए इसको हम थोड़ी सी देर पढ़ के इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी धनवान का एक भंडारी था। यीशु मसीह यहाँ एक दृष्टांत कह रहे हैं, एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक धनवान व्यक्ति है, उसका एक स्टुअर्ड है, एक उसका नौकर है जो भंडारी का काम करता है, स्टोर कीपर का काम करता है। उसके पास उस स्वामी की, उस धनवान व्यक्ति की बहुत सारी धन और संपत्ति है जो वो लोगों को उधार दिया करता है, लोगों को बेचा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्वामी के आने पर कुछ लोगों ने इस भंडारी के ऊपर, उसके सामने, भंडारी के सामने उसके स्वामी से कहा कि ये तेरी संपत्ति उड़ा रहा है। अब जब स्वामी ने ये सुना कि मेरा जो सर्वेंट है, ये जो भंडारी है, जब वो मेरी संपत्ति उड़ा रहा है, तब उसने उसको एक बात कही है कि अपने भंडारीपन का लेखा दे, अपने स्टुअर्डशिप का अकाउंट अब तू मुझे दे, क्योंकि मैंने तेरे बारे में ये सुना है, इसलिए अब तू आगे से भंडारी नहीं रह पाएगा, तुझे मैं इस जॉब से हटाने वाला हूं। और जब ये बात उस भंडारी ने सुनी है, तब उसके मन में ये बात आई है। यहां पर लिखा है 3रे पद में कि वो विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत सारा हेर फेर करता रहता था। तो उसने ये सोचा कि अब मैं कोई दूसरा जॉब तो कर नहीं सकता हूं, मिट्टी भी मेरे से नहीं खोदी जाएगी। अगर मेरा स्वामी मुझे निकाल देगा तो मैं एक लेबर के रूप में काम नहीं कर सकता हूं कि अपने लिए कुछ रोटी कमा सकूं। और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मुझे लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी, तो उसमें भी मुझे बहुत शर्म आएगी। तो वो एक चतुर व्यक्ति था, इसलिए उसने एक विचार किया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा हिसाब भी बराबर हो जाए और जिनके ऊपर मेरा स्वामी उधार मांगता है उनका हिसाब किताब भी बराबर हो जाए। यानी मैं अपना हिसाब भी सही कर लूं, मालिक के सामने मैं अपने आप को अच्छा साबित कर दूं, फेथफुल साबित कर दूं, और जो लोगों ने उधार लिया है उनको भी मैं ऑब्लाइज कर दूं, ताकि जब मालिक मुझे निकाल देगा तो ये लोग जिनको मैंने ऑब्लाइज किया है, ये लोग मुझे अपने घर के अंदर शरण देंगे। तो यहां पर
उसने वही किया। तो 5वें पद में लिखा हुआ है कि उसने जो स्वामी के देनदार थे, जिनसे वो उधार मांगता था, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारे ऊपर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। तो 6ठे पद में लिखा है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 100 मन तेल मैंने तेरे स्वामी का उधार ले रखा है। उसने कहा ऐसा कर, तेरे बही खाते को ले आ, तेरे अकाउंट्स को ले आ और उसके अंदर 50 लिख दे, और मैं भी अपने स्वामी के खाते में 50 लिख देता हूं और तू भी अपने 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे को बुलाया, उसने पूछा तेरे पे मेरे स्वामी का कितना निकलता है। तो उसने कहा 100 मन गेहूं निकलता है। उसने उसको कहा ऐसा कर, 80 लिख दे और मैं भी अपना 80 कर देता हूं, ताकि हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। ऐसे उसने और लोगों को भी बुलाया होगा और उनके साथ उसने सारा अपना अकाउंट्स एडजस्ट कर दिया। अब हम 8वें पद के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। यहां बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, स्वामी ने इसकी प्रशंसा की है। यीशु मसीह ने नहीं की है, यह बात ध्यान लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम स्वामी शब्द सुनते हैं हमारा पूरा ध्यान जाता है यीशु मसीह की तरफ। यीशु मसीह ने इसको सराहा नहीं है। इसको किसने सराहा है? वो जो उसका स्वामी है, जिसके यहाँ ये नौकर है, उसने इसकी तारीफ की है। लेकिन किस बात की तारीफ की है? इसने जो अपने मालिक को धोखा दे के नुकसान किया है उसकी तारीफ नहीं की है कि तूने अच्छा काम किया, उस काम की तारीफ नहीं की है। उसने उस चालाकी की तारीफ की है जिस चालाकी से उसने ये फ्रॉड किया, जिस चालाकी से उसने अपना आप को सही साबित करने के लिए खातों में फेरबदल की है। और जब हम हिसाब किताब में फर्जीवाड़ा कर लेते हैं ताकि हम अपने आप को भी सही सिद्ध करें और दूसरों को भी सही सिद्ध करें, तो इस काम को मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। काम करने का जो तरीका होता है उसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। तो यानी जो स्वामी है उसने जो चीट करने का जो तरीका अपनाया इस स्टुअर्ड ने, इस भंडारी ने, उस तरीके की उसने सराहना की है। क्योंकि वो भी एक बड़ा शातिर इंसान है और वो भी इसी की तरह एक अधर्मी इंसान है। वो जानता है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, इसलिए उसने इसको पकड़ लिया। और ये बात उसके समझ में आ गई कि ये फर्जीवाड़ा करके इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है और अपने को अच्छा साबित करके उन लोगों पर जिनको मैं कर्ज मांगता था उनका हिसाब इसने बराबर करके अपने लिए उनके मन में जगह बना ली है, ताकि जब मैं इसको निकालूंगा तब ये ही लोग इसको पनाह देंगे। और यहां पर एक बात और लिखी है जो 8वें पद में है। इसका पहला हिस्सा आपने पढ़ सुना। अब दूसरे हिस्से में लिखा है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यहां इस एक पद में दो चीजें हैं। पहला हिस्सा तो वो स्वामी का है जिसका ये स्टुअर्ड काम करता है। ये स्वामी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं और वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह। और चेलों से वो ये बात कह रहे हैं इस समय के जो लोग हैं ना वो बड़े चतुर हैं, बड़े होशियार हैं और दुनिया के अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा करने में, गलत तरीके से धन कमाने में ये लोग ज्योति की जो संतान है, जो लोग मेरे पीछे चलते हैं या प्रभु के जो जन हैं उनसे ये बहुत आगे हैं। यही बात उस यहाँ लिखी हुई है कि इस समय इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के जो लोग हैं वो चतुर नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, जो ज्योति में हैं, वो इस तरीके के फर्जी काम नहीं कर सकते। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है और ये बात दूसरे लोग जो हैं वो जो वहां पर बैठे हुए हैं वो सब सुन रहे हैं। और इसके बाद
आती है वो महत्वपूर्ण आयत, जहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने ये बात कही, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं जो रुपयों के लोभी हैं। यीशु मसीह अधर्म की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं। जो वहां पर लोग मौजूद हैं जिनमें धर्म हुआ है, उनमें फरीसी भी हैं, शास्त्री भी हैं, कुछ पापी लोग भी हैं जो सिर्फ यीशु मसीह को सुनने आए हैं कि देखें ये क्या कहता है। तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि अधर्म का जो धन है, अधर्म का जो धन है, इसको उर्दू की बाइबल के अंदर नारास्ती की दौलत कहा गया है। जो लोग उर्दू की बाइबल पढ़ते हैं वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अधर्म के धन को नारास्ती की दौलत। और इंग्लिश में ये शब्द आया है मेमन ऑफ अनराइचियसनेस, यानी ये एक अरामिक टर्म है। ये मेमन, ये सांसारिक धन के लिए यूज की गई है इंग्लिश के बाइबल के अंदर। वर्ल्डली वेल्थ, उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया है, यानी अधर्मियों द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा धन जो दुष्टता के प्रभाव से एकत्रित किया जाता है। अधर्म का धन क्या है? दुष्टता के प्रभाव से जबरदस्ती किसी से छीना जाता है, इविल इन्फ्लुएंस से ये एकत्रित किया जाता है। जब इसको किसी से रिश्वत ली जाती है या किसी से ज्यादा वसूला जाता है तो एक इविल स्पिरिट आपके अंदर काम करती है, आपको इविल इन्फ्लुएंस होता है, तब आप किसी से जरूरत से ज्यादा कोई चीज को वसूलते हो। क्योंकि जो संपत्ति होती है ये जो ज्यादातर धोखे से बटोरी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां लोगों के पास है, बहुत बड़ा बड़ा धन लोगों के पास है, तो ये जो अधर्म की कमाई है, बस दरअसल ये सांसारिक भोग विलास के लिए एकत्रित की जाती है, ऐशो आराम के लिए एकत्रित की जाती है। और जिन लोगों के अंदर लोभ, धन के लोभ ने, संपत्ति के लोभ ने जिनके जीवन में जड़ें मजबूत कर रखी हैं, वो अधर्म की कमाई से प्रसन्न होते हैं, उससे खुश होते हैं, और अधर्म की कमाई अपने लिए एकत्रित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जबकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या शिक्षा देता है? नीति वचन 21वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, और उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते। यानी ये जो धन है, जो झूठ के द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो रिश्वत के द्वारा एकत्रित किया जाए, जो जबरदस्ती वसूला जाता है, ये एक कोहरे के समान है जिसमें जो ना तो बादल होता है ना पानी होता है, और इंसान को कुछ भी प्राप्त उससे नहीं होता है। यहां मैं एक बात फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो धन के लोभी हैं, यानी चेले ही नहीं है यहाँ खाली। जब इस अध्याय की शुरुआत हुई है तो हमें ऐसा लगता है जब हम इसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ चेलों से बात कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यीशु मसीह देख चेलों की तरफ रहे हैं, लेकिन उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जो धन के लोभी हैं और जो धन को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह उनसे इस वक्त बात कर रहे हैं, और उनको उनकी शरीयत, जो उनकी व्यवस्था थी, जो फरीसी और शास्त्री जिनके अंदर बड़ी महारत हासिल कर रहे थे, जो हर बात को व्यवस्था के अनुसार जोड़ते थे, उनको यीशु मसीह इस वक्त बात कर रहे हैं और व्यवस्था से उनको समझा रहे हैं कि अधर्म के धन से तुम क्या क्या करना चाहिए तुम्हें और क्या कर सकते हो तुम। हिस्केल नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 15 और 16 पद के अंदर लिखा हुआ है कि यदि दुष्ट जन, यहां पर यीशु मसीह का इशारा व्यवस्था के समझने वालों को है अधर्म के धन के मामले में। वहां पे लिखा है हिस्केल की पुस्तक में, यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी
लूटी हुई वस्तु भर दे और बिना कुटिल काम करे, जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। यहाँ पर भी इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह इन लोगों को एक बार परमेश्वर के पास लौटने का रास्ता बता रहे हैं कि देखो, तुमने व्यवस्था में कई बातों को छोड़ दिया है जो तुम पर लागू होती हैं, लेकिन तुम उन्हें समझना नहीं चाहते। और इस 16वें पद के अंदर क्या लिखा है, स्केल 33 16वां पद, जितने पाप उसने किए हो, यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहे हैं। तुम तो व्यवस्था को जानते हो, तुम तो पुरानी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को भी पढ़ चुके हो, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, और जो उसने न्याय और धर्म के काम किए हैं वो निश्चय जीवित रहेगा। यहां यीशु मसीह मन फिराव का एक और अवसर दे रहे हैं कि यदि तुम्हें अभी भी इस बात का एहसास हो जाए कि तुमने किसी का अधर्म से कुछ लिया है, नाजायज तौर से लिया है, तो तुम उसे लौटा सकते हो, क्योंकि ये स्केल ने इस बात का खुलासा किया है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उस चीजों को तुम्हें स्मरण आता है और तुम उसे लौटा देते हो, तो तुम अपने प्राण को बचा पाओगे। और ये व्यवस्था में जो है ले व्यवस्था 6 पद, उसके 5वें पद में भी लिखा है कि जिस दिन तुम्हें इस बात की समझ आ जाए कि तुमने किसी को लूटा है, उसी दिन तुम उसे लौटा दो पूरा पूरा। और एक बात और है, ये बात मूसा ने भी निर्गमन के 22 अध्याय में 1 से 9 पद में कही थी, और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन लय व्यवस्था के द्वारा कहता है इनको कि अगर तुम्हें ये आभास हो जाए कि तुमने किसी का गलती से अधर्म से धन इकट्ठा कर लिया है, लूट लिया है, किसी को नाजायज तरीके से लिया है, और तुम्हें वो बात कायल करती है और तुम उसको वापस लौटाना चाहते हो, तो याद रखना कि तुम्हें या तो वो वस्तु वैसी की वैसी उसको लौटानी है, और अगर वो वस्तु अब तुम्हारे पास नहीं है, तुम उस वस्तु की जगह तुम्हें धन लौटाना है, तो उस धन में तुम पांचवा हिस्सा, यानी 100 का 5वां हिस्सा होता है 20%, यानी 20% बढ़ाकर उसको, उसकी धन की राशि को तुम्हें लौटाना है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। यदि किसी की वस्तु तुमने नाजायज तरीके से ली है तो उसे वापस लौटा दो। अगर तुम्हारे पास वो वस्तु नहीं है तो उसकी जगह धन लौटाते हो तो 20% ज्यादा लौटाना। और जब यीशु मसीह के इन वचनों को ये सुनते थे, जिन्होंने अधर्म के धर्म से धन इकट्ठा किया हुआ था, तब उनके मन कायल होते थे और वो उन चीजों को उनको लौटाते थे। आपको याद होगा जक्कई के साथ ये बात हुई थी। और अगर आप लूका का 19वां अध्याय उसका 8वां और 9वां पद पढ़ोगे तो यहाँ जक्कई के बारे में लिखा हुआ है कि जक्कई ने जब यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना था तो उसके ऊपर इतना प्रभाव हुआ और उसने अपने आप को इतना गिल्टी फील किया कि प्रभु, मैंने अधर्म के धन से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को लूटा है, बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान किया है। और जब यीशु मसीह की शिक्षा उसके जीवन में काम करी, तब उसने क्या किया, देखिए वो लूका का 19वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे और आपको समझनी है। जो बात यीशु मसीह ने लूका के 16 अध्याय के 9वें पद में कही है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अब मित्र कैसे बनेंगे अधर्म के धन से? पहली बात कि वो लोग जिनको उसने लूटा है ना, और उसके अलावा जो संसार के अंदर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, उनकी कभी भी वो व्यक्ति सुधि नहीं लेता है जो धन से प्रेम करता है। और अधर्म से जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो किसी हालत में भी उनकी सुधि नहीं लेते हैं।
लेकिन जब यीशु मसीह की शिक्षाएं उनके जीवन में आती हैं तो जक्कई क्या कहता है, सुनिए बात को बड़े गौर से सुनिए। जक्कई ने कहा है, हे प्रभु देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। सबसे पहले उसने जो काम किया है यीशु मसीह की शिक्षा से प्रभावित होकर कि उसने उसके पास जो धन संपत्ति है, जो उसने अधर्म के द्वारा भी कमाई है और जो उसने मेहनत से भी कमाई है, इस बात को समझ लीजिए कि उसके पास जो संपत्ति थी जक्कई के पास, उसमें अधर्म की संपत्ति भी शामिल थी और उसने जो मेहनत करके कमाई थी वो संपत्ति भी शामिल थी। तो उसने सबसे पहला जो काम किया है, उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं अपनी जो पूरी संपत्ति है उसमें से आधा धन पहले मैं कंगालों को, गरीबों को ये मैं दान दे देता हूं। उसके पास बाद जो मेरे पास धन संपत्ति बचेगी उससे मैं उन लोगों को वापस करूंगा जिनका मैंने नाजायज तरीके से पैसा लिया है, मैंने अधर्म से जिनसे लिया है, जिनसे मैंने ज्यादा वसूल लिया है, जिनसे मुझे 10 रुपए लेने थे लेकिन मैंने उनसे 15 रुपए ले लिए हैं। तो उनके लिए क्या कहता है वो कि देख प्रभु जिसका मैंने अन्याय से लिया है उसको मैं 4 गुना लौटा देता हूं। यानी जो संपत्ति आधी बची है उस आधी संपत्ति से भी उसे अब कोई प्रेम नहीं है, उसे अब कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं आधी संपत्ति तो कंगालों और गरीबों को दे देता हूं, अनाथों विधवाओं को दे देता हूं, और जो बची है उसमें से मैंने जिसका अन्याय से लिया है मैं उसको 4 गुना लौटाता हूं। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जक्कई के पास ये सब धन वापस देने के बाद कुछ भी धन नहीं बचा हो। उसने अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है, जो यीशु मसीह के पास आ जाता है, उसको फिर धन का लोभ नहीं होता है। उसको धन जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए जब लूका के 16वें अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है कि जो अधर्मी भंडारी का दृष्टांत यहाँ है, उसके अंदर जो अधर्म के धन से योजना बनाने की बात है, वो ये योजना ये है कि तुम जब उनका धन लौटाओगे जिनको तुमने गलत तरीके से, नाजायज तरीके से वसूला है, यीशु मसीह यहाँ यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब तुम उनको वापस लौटाओगे और उनकी क्षति पूर्ति करोगे, मतलब 5वां हिस्सा दोगे, चाहे तुम जक्कई की जैसे 4 गुना ना भी लौटाओ, लेकिन जो व्यवस्था कहती है कि इसको 20% ज्यादा देना, जब तुम उन्हें वापस लौटाओगे तो वो लोग जानते हैं कि तुमने ज्यादा लिया है उनसे, लेकिन जब तुम उन्हें वापस गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं की जब तुम सुधि लोगे तो वो भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, और अपने धन को जो तुमने मेहनत से कमाया है और जो तुमने अधर्म से कमाया है उससे तुम संसार में मित्र बनाओगे। और यही लोग जब तुम्हारे से पहले स्वर्ग स्थान पर चले जाएंगे और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो जो बात हिस्केल नबी ने कही थी, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित थी कि यदि तुम न्याय से और धर्म से काम करने लगोगे तो तुम अपने जीवन को बचा लोगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां भी उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि अधर्म के धन को भी अपने धन के साथ लोगों के अंदर बांट कर लोगों का मन जीत लो, ताकि जब तुम वहां पहुंचो मृत्यु के बाद तब परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजा खोले, और ये जो लोग जिनको तुम वहां लेके, जिनको तुमने अपने धन के, स्वयं के धन से अपने मित्र बनाया है, वो तुम्हारा वहां स्वागत करेंगे। और आपको याद होगा मरकुस का 10वां अध्याय उसके 17 से 23 पद के अंदर एक युवक यीशु मसीह के पास आया था दौड़ता हुआ। वो बहुत धनी था और उसने आकर यीशु मसीह से कहा था कि हे प्रभु मैं अनंत जीवन जीना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा था उसको कि जो कुछ तेरे पास है, तेरा सारा धन, तेरी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे बोले तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो तो दुखी होकर चला गया था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इन फरीसियों को, इन शास्त्रियों को, इन पापी लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति जो भी है, चाहे तुमने अधर्म से कमाया है, चाहे तुमने मेहनत से कमाया है, इसका मोह छोड़ दो, इसको बांट दो लोगों के अंदर और फिर मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करो। और यहाँ
आपको एक बात और सुनने को मिलेगी इस दृष्टांत के अंदर कि 11वां पद देखिए आप, 16वें लूका का 16वां अध्याय उसके 11वें पद में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यहां पर यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों से फिर बात कर रहे हैं कि देखो, संसार में रहते हुए तुमने धन भी कमाया, तुम स्टुअर्ड भी रहे, तुम स्वामी का लेखा जोखा भी करते रहे, अरे तुम उसमें सच्चे नहीं ठहरे हो, तुमने उसमें भी फर्जीवाड़ा किया, उसमें भी धोखा दिया, लोगों को भी धोखा दिया और अपने स्वामी को जिसने तुम्हें रोजगार दिया उसको भी तुमने धोखा दिया। तो यीशु मसीह यहां एक बात कह रहे हैं कि सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। जब भी धन की बात चलती है ना, जैसे सच्चा धन, तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा पूरा ध्यान रुपए, पैसे, सोने चांदी और दौलत पे जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कभी भी इस सांसारिक धन की बात नहीं करते हैं जो हमारी सोच में है। हम सोने चांदी को बहुत महत्व देते हैं, धन को बहुत महत्व देते हैं। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ जो मैं बाइबल का अध्ययन करते हुए मेरे सामने प्रकाशन हुआ कि यहाँ इस संसार के अंदर मैं और आप क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, धन को अपने ऊपर रखता है। आप ये देखेंगे कि सोना है, चांदी है, लोग जो हैं वो हीरे जवाहरात हैं, वो चाहे वो गले में पहने, चाहे कान में पहने, बहुत से लोग टोप के ऊपर जो है वो सोने का वो काम कराते हैं। यहाँ मनुष्य इस संसार में रहते हुए सोने को अपने से ऊपर महत्व देता है। लेकिन आपने एक बात पढ़ी होगी प्रकाशित वाक्य में कि जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस नए यरूशलेम में पहुंचे स्वर्ग में, वहां पर लिखा हुआ है कि जो सड़कें हैं ना वहां पर वो सोने की बनी हुई है। अगर मैं और आप संसार को छोड़कर वहां पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय स्थान के अंदर, तो ये जो सोना जिसको हम सिर पे लेके घूमते हैं ना, प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी पांव के नीचे होगा। तुम उसको इतना महत्व देते हो, ये एक सिंबॉलिक चीज है वहां पर। ये मुझे और आपको ये बात सिखाती है कि अगर इस संसार में रहते हुए भी तुमने धन को अपने पांव के नीचे रखा, इतना महत्व नहीं दिया कि उसको सिर पे लेके चले, तो याद रखो कि तुमने परमेश्वर को महत्व दिया है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं या तो तुम धन की सेवा करो, तो धन को उठा के चलोगे, धन से प्यार करोगे, धन को किसी के साथ नहीं बांटोगे, और अगर तुम परमेश्वर की सेवा करते हो तो धन को तो तुम तुच्छ समझोगे। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा था मत्ती के 6 अध्याय के अंदर कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यहां धन इकट्ठा मत करो पृथ्वी पर, जहां कीड़ा लगता है, काई लगती है, चोर चुरा के ले आते हैं। यहां तो तुम्हारा पूरा मन धन में लगा हुआ है और तुम असली धन को जो है वो इस संसार में प्राप्त नहीं करते। अब असली धन क्या चीज है, जिस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, तो सच्चा जो धन है वो है डिवाइन नेचर। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो इस संसार में सच्चा धन मिलेगा वो एक डिवाइन नेचर मिलेगा, जो यीशु मसीह की जैसा स्वभाव हमारे अंदर पैदा होगा। दूसरी चीज है अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा अगर हमें सच्चा परमेश्वर का धन मिला। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हमें परमेश्वर की तरफ से सच्चा धन मिला तो हमें रिविलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड होगा, यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमारे ऊपर होगा। बहुत सारे लोग जो धन को प्रेम करते हैं उनके पास ना तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है, ना उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है। उनको गरीब लोग दिखाई नहीं देते हैं, उनको सिर्फ अपना इंसान दिखाई देता है। वो अपने लिए जमा करते हैं, अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए जमा करते हैं, लेकिन वो कभी अपना एक पैसा कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं देते, कभी किसी विधवा माँ का ध्यान उनको नहीं आता, क्योंकि उनके पास अनॉइंटिंग नहीं है, उनके पास यीशु मसीह की जैसा स्वभाव नहीं है। और उनको इसीलिए वो बाइबल भी पढ़ते हैं घंटों। कई लोग कहते हैं हमने 6 बार बाइबल पढ़ ली, हम 7 बार बाइबल पढ़ ली, लेकिन उनको कुछ भी प्रकाशन नहीं होता, यानी रिविलेशन जिसको कहते हैं कि नई बातें परमेश्वर सिखाए कि मेरे वचन में ये चीज है। तो ये जो बात यहाँ लिखी है 16वें अध्याय के 11वें पद में कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे
कि थोड़ा तुम्हें धन दिया गया और तुम उसी में हेर फेर करने लगे, उसी में तुम गबन करने लगे। तो जो संसार में सच्चा धन है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाओ, उसके जैसे शुद्धता में बदलते जाओ, उसके जैसी होली स्पिरिट की गाइडेंस तुम्हारे साथ परमेश्वर दे और तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दे, ताकि परमेश्वर का जो राज्य स्थापित करना है इस पृथ्वी पर, उसके लिए तुम उसके चुने हुए हो। तो यहाँ पर मुझे और आपको जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये 11वें पद के अंदर समझने को मिलती है। अब हम 13वां पद पढ़ते हैं। 13वें पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए कि तुम चुन लो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम चुन लो कि किस स्वामी की सेवा करोगे, या तो तुम धन की सेवा करोगे या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। मैंने आपको शुरू में भी ये बात कही थी कि यीशु मसीह सिर्फ चेलों से ही बात नहीं कर रहे, बल्कि यीशु मसीह वहाँ मौजूद और लोगों से भी बात कर रहे हैं, जिसमें फरीसी और शास्त्री भी हैं। और मुख्य जो ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो फरीसी और शास्त्री और उन पापियों के लिए है जो धन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अधर्म की कमाई में रुचि रखते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह विशेष तौर से उनसे कह रहे हैं। इसलिए आप ये 14वां पद पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा कि जो बात यीशु मसीह ने इस पूरे अध्याय में कही है वो इन लोगों के लिए है। 14वें पद में लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे। जब यीशु मसीह ने 13वें पद में कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, तो फरीसी जो सुन रहे थे, जो धन के लोभी थे, यहाँ लिखा हुआ है, वो ये बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहाँ कहते हैं 16वें पद में। 15वें पद में ये कहते हैं कि तुम तो अपने आप को मनुष्य के सामने धर्मी ठहराते हो। यही था फरीसियों और शास्त्रियों का जो जीवन था, वो मनुष्य के सामने अपने आप को व्यवस्था के जानकार और धर्मी, सब तरह के उपवास करने वाले और व्यवस्था पे चलने वाले दिखाकर मनुष्यों से वो वाहवाही लूटते थे। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम धर्मी ठहरने के लिए काम मनुष्य के सामने करते हो वो मनुष्यों की दृष्टि में तो महान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के निकट वो घृणित काम में है। और जब यीशु मसीह आगे के अध्याय में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो सीधी एक बात कहते हैं कि ये देखिए आप 16वें अध्याय के अंदर ही हम एक चीज़ और देखते हैं कि धनी मनुष्य और एक लाने धन को लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये स्थिति आएगी कि इस मृत्यु के बाद तुम, जैसे वो एक धनी व्यक्ति था जिसने अपने धन से प्रेम किया, उसने उस गरीब लाजर से प्रेम नहीं किया। वो कहाँ पहुंचा ये आप आगे के अध्याय में, इसी अध्याय में आगे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ मेरे और आपके लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मुझे और आपको अब समझना चाहिए कि मेरे और आपके सामने इस अध्याय को पढ़ने से, इस दृष्टांत को पढ़ने से मेरे और आपके सामने एक सवाल उठता है। मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें पद के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर मीका के द्वारा मुझसे और आपसे भी कहता है। क्या ये सवाल मुझे और आपको करना है अपने आप से, क्या मैं कपट का तराजू और घटबट के बटकरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? जब हम कोई व्यापार करते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, क्या हम उसमें से कुछ धन चुरा लेते हैं? क्या हम सरकार को जो हमें इनकम टैक्स देना है, टैक्स देना है, हम उसमें चोरी करते हैं? क्या हमें जब कोई धनराशि मिलती है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति तक उसे पहुंचाएं, उसके अंदर हम कुछ कमीशनबाजी करते हैं? या हम कभी मजदूरों को मजदूरी बांटते का जो धन मिलता है हमें, वो जो मजदूर की मजदूरी हमें बांटनी है, उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो कमीशन खाते हैं।
कुछ लोग ऐसे पोजीशंस के ऊपर काम करते हैं जहां वो किसी को ऑब्लाइज कर सकते हैं, किसी का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो कुछ रिश्वत लेते हैं। तो मीका नबी के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात पूछता है कि क्या कपट का तराजू और घटपट के बटकरों की थैली लेकर तुम मेरे सामने पवित्र ठहर सकते हो? अगर आपके और मेरे घर में धन संपत्ति है तो आज प्रभु मुझसे और आपसे एक सवाल पूछता है कि ये धन तुमने कैसे कमाया है? मुझे हिसाब दो तुम्हारे धन का। क्या तुमने अधर्म के तरीके से कमाया है? किसी को धोखा देके तुमने कमाया है? किसी से तुमने जबरदस्ती लूटा है? कोई रिश्वत तुमने लिए, या किसी को तुमने जो भुगतान करना था उसमें से आधा अधूरा किया? ये धन तुमने कमाया कैसा है? क्या ये अधर्म का धन है जो तुमने कमाया है? तुम्हारे घर के अंदर जो है, जिससे तुमने संपत्ति बना ली है। परमेश्वर हर विश्वासी से उसके द्वारा इस जीवन में कमाए गए धन का हिसाब लेगा। ये एक वार्निंग है मेरे और आपके सामने आज। यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये पूछेंगे न्याय सिंहासन के सामने कि तुमने जो संसार में रहते हुए धन कमाया, क्या वो अधर्म का धन था और तुमने उसके लिए को कैसे इस्तेमाल किया? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमने ये अधर्म का धन अपने लिए कमाया है कि हम ऐशो आराम से रहें, तो ये याद रखिए कि ये धन ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, ये उड़ जाएगा। यदि हमने इसे अपने बच्चों के लिए कमाया है तो आपके बच्चे इस अधर्म के धन की वजह से गलत रास्तों पे जाके बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आपने इसे अपने बुढ़ापे के लिए रखा है तो याद रखिए कि ये धन बैंक में सड़ जाएगा, लेकिन आप इसका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में कहता है कि परमेश्वर कई बार मनुष्य को बहुत धन प्राप्त करने देता है, लेकिन परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, उसको इस्तेमाल नहीं करने देता। और वचन में लिखा है कि ये भयानक श्राप है कि आपके और मेरे पास धन हो और हम उसका उपयोग ना कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को आज जांचें। क्या हम धन से प्रेम करते हैं? क्या हमने आज तक कभी अपने धन में से, यदि आपने अधर्म का धन कमाया है, तुरंत उसे उस व्यक्ति को वापस कर दीजिए जिससे आपने जबरदस्ती छीना और लिया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे इस अधर्म का लेखा लेगा। और पिछले कितने वर्षों से आपने वो अधर्म का धन अपने पास रखा है, उस व्यक्ति को आपको जक्कई की जैसे ज्यादा लौटाना है जो उसको नुकसान हुआ है। और प्रभु मेरे और आपके द्वारा जो मेहनत से धन कमाया गया है, जो हमने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, उसका भी लेखा लेगा कि तुमने कभी गरीबों की सुधि ली कि नहीं, कभी भूखों की सुधि ली कि नहीं। अभी इतने लोग कोरोना के समय सड़कों पे जा रहे थे। धन्य हैं वो लोग, वो विश्वासी, वो मसीह भाई और वो सामाजिक कार्यकर्ता जो अन्य जाति के हैं, जिन्होंने अपने धन से दान देकर उन लोगों को भोजन दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये दृष्टांत उस समय के फरीसी और शास्त्रियों को नहीं कह रहा है, बल्कि मुझे और आपसे भी आज परमेश्वर का वचन बात कर रहा है और मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है कि क्या तुम अधर्म के धन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, या तुमने जो धन स्वयं के लिए कमाया है तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम उतना प्रेम मुझसे भी नहीं कर सकते। आज मुझे और आपको अपने बिस्तर पे जाते हुए रात के समय सोचना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ या मैं धन से प्रेम कर सकता हूँ। और ये हो नहीं सकता कि मैं ये सोचूं या आप ये सोचें कि मैं धन से भी प्रेम कर सकता हूँ और यीशु मसीह से भी प्रेम कर सकता हूँ, जबकि इट इज़ इम्पॉसिबल। जब यीशु मसीह कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि तुम धन से भी प्रेम करो और परमेश्वर से भी प्रेम करो, या परमेश्वर से भी प्रेम करो या धन से भी प्रेम करो, निर्णय मेरे और आपके हाथ में है कि हम इस धन का कैसा उपयोग करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने ये जान लिया है प्रभु जी कि अधर्म के धन को हमें वापस लौटाना है, और जो अधर्म का धन हमारे धन के साथ मिलकर हमारे धन को भी उसने अशुद्ध किया है, उस अशुद्ध धन को भी हमें अब अपने पास नहीं रखना है। वो सब कुछ हमें लोगों को लिए बांट देना है, लोगों के अंदर विस्तृत कर देना है। हमें सिर्फ इतना धन अपने पास रखना है जो हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा विश्वास और हमारी निर्भरता आप पर है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते, और ये वचन समझने के लिए जो पवित्र आत्मा की आपने अगुवाई दी, उसके लिए धन्यवाद करते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।